नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्धन वंश एवं प्रतिहार वंश के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखेंगे, जो कि अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, पुष्यभूति। रसायन व ससेन राजदूत किसके दरबार में थे? तो ये थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन का शासनकाल कितने समय तक था, यानी कौन समय काल अवधि तक था? तो ये था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। भारतीय हातिम उपनाम से कौन शासक जाना जाता था? ठीक है, भारतीय हातिम उपनाम से कौन सा शासक जाना जाता था? तो ये है हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की हाथी का क्या नाम था? तो हर्षवर्धन की हाथी का नाम था द्रप शाह। ठीक है, हर्षवर्धन के हाथी का नाम क्या था? द्रप शाह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हर्ष टीला कहाँ स्थित है? तो ये हर्ष टीला स्थित है थानेश्वर, जो कि क्या कहाँ पड़ता है? कन्नौज। कन्नौज। ठीक है। ह्वेन सांग किसके दरबार में आया था? ये चीनी यात्री था ह्वेन सांग। ठीक है, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने हर्षवर्धन को क्या कहा था? शिलादित्य। इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी एक तरह से। ठीक है। हर्षवर्धन द्वारा हर्ष संवत कब चलाई गई? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर्षवर्धन द्वारा हर्ष संवत कब चलाई गई? तो यह है 606 ईस्वी में। ठीक है, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन द्वारा हर्ष संवत चलाई गई। ये आपको ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। हर्ष कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? ठीक है, तो हर्ष बांसुरी बजाने में निपुण था। ठीक है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नाटक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई हर्षवर्धन द्वारा। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये नाटक है जो कि हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखा। ये कादम्बरी इंपॉर्टेंट है, कादम्बरी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। कादम्बरी किसने लिखा? बाणभट्ट ने। ठीक है। कन्नौज की धर्मसभा का अध्यक्ष कौन था? हर्षवर्धन ने एक धर्मसभा की थी। ठीक है, जिसमें 19 देशों के राजा आए थे। ठीक है, तो कन्नौज की धर्मसभा का अध्यक्ष कौन था? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन था अध्यक्ष। हर्षवर्धन। अब आगे हमारा दूसरा राजवंश आता है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। कौन सा? गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार राजवंश किसका वंशज माना जाता है? तो गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। किसका? लक्ष्मण का वंशज। इतिहासकार है नेणसी। नेणसी के अनुसार प्रतिहारों की कितनी शाखाएं हैं? 26। ये इंपॉर्टेंट है, 26। कितनी शाखाएं हैं? 26। प्रतिहारों की प्राचीन शाखा कौन सी थी एवं उसका संस्थापक कौन था? तो था ये मंडोर। प्राचीन कौन सी थी? मंडोर। उसका संस्थापक था हरिश्चंद्र। संस्थापक हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कौन था? यदि आपको वास्तविक संस्थापक पूछे तो आएगा नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नागभट्ट प्रथम। और वैसे हरिश्चंद्र। लगभग 200 वर्षों तक अरब आक्रमणकारियों को किसने रोका? तो ये प्रतिहारों ने, गुर्जर प्रतिहारों ने लगभग 200 वर्षों तक अरब आक्रमणकारियों को रोका। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, महामारू या गुर्जर प्रतिहार शैली। ठीक है। प्रतिहारों की कुल देवी का नाम क्या था? ठीक है, प्रतिहारों की कुल देवी का नाम था चामुंडा माता। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, चामुंडा माता। ठीक है। नरभट्ट को ह्वेन सांग ने क्या कहा? तो नरभट्ट को ह्वेन सांग, जो कि चीनी यात्री था, इसने नरभट्ट को पेलो पेली कहा। ठीक है, क्या कहा? पेलो पेली। ठीक है। मेड़ता राजधानी किस शासक ने बनाई? मेड़ता जो कहाँ पड़ता है? नागौर, राजस्थान। मेड़ता राजधानी नागभट्ट प्रथम ने बनाई। ठीक है। जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर
किसने बनाया, ठीक है, किसके शासनकाल में बना, ठीक है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। सिलुक, ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है। सिलुक। जोट किस वाद्य यंत्र में निपुण था, ठीक है। ये प्रतिहार वंश का शासक था जोट, ठीक है, इसका नाम था। तो ये वीणा वादन, वीणा बजाने में निपुण था, ठीक है। विष्णु मंदिर पर प्रतिहार प्रशस्ति किस शासक ने लिखवाई, तो ये बाउक, बाउक ने लिखाई 837 ईस्वी में विष्णु मंदिर पर प्रतिहार प्रशस्ति लिखवाई, जिसमें प्रतिहारों का इतिहास क्रम के अनुसार वर्णित है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। गटियाला जोधपुर में 861 ईस्वी में 2 शिलालेख किसने लिखवाए, जिसमें सती प्रथा का उल्लेख है। राजस्थान में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख यहीं मिलता है, ठीक है। कक्कुक किसने लिखा है, कक्कुक। इसके अनुसार राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख है। प्रथम सती रेणुका की पत्नी संपल देवी हुई थी। ये प्रश्न इसमें आईएएस में, सॉरी आईएएस में नहीं, आरएएस में पूछा गया था। ये आरएएस 2023 में पूछा गया था ये प्रश्न, ये कि 861 ईस्वी में 2 शिलालेख किसने लिखवाई, तो ये थे कक्कुक, ठीक है। इनमें सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख है, ठीक है। इसमें प्रथम सती रेणुका की पत्नी संपल देवी। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।